नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये है चयनित मदर लिस्ट अमरोहा डिस्ट्रिक्ट का। आइए यहाँ पर देखते हैं कितनी सीटें हैं। तो ये पीडीएफ नंबर सीरियल नंबर 1 से शुरू होता है और लास्ट 389 पे जाके ख़त्म होता है। ये पीडीएफ में जो टोटल पेज हैं वो लगभग पेज हैं 22। तो ये 31,277 का लिस्ट है। ये ओरिजिनल लिस्ट है। आइए इसका वेरिफिकेशन करने के लिए पीएनपी द्वारा जारी इस लिस्ट से मिलान करते हैं जहां पर सीट का अलॉटमेंट बताया गया है। तो यहाँ पे हम चलते हैं अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे देखिए 5वें नंबर पे अमरोहा डिस्ट्रिक्ट का दिया हुआ है। ये अमरोहा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे 720 थे सीट जब 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए पहला काउंसलिंग निकला था। लेकिन जब 31,277 की लिस्ट घोषित हुए तो यहाँ देखिए अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में 389 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में आपको बता दें कि काफ़ी डाइट पर या फिर काफ़ी लिस्ट अभी अपलोड नहीं किया जा सका है। कारण क्या है, कई डाइट पर लिस्ट को या तो हटा दिया गया है या फाड़ दिया गया है, जिसके कारण लिस्ट अपलोड करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो हमें जैसे जैसे जिस डिस्ट्रिक्ट का प्रयास करने पर मिल जा रहा है, काफ़ी प्रयास करने के बाद जो लिस्टें प्राप्त हो जा रही हैं, हम तुरंत अपलोड कर देते हैं। तो अमरोहा डिस्ट्रिक्ट का दिया गया है पहले सीरियल नंबर, फिर रैंक दिया गया है, नाम दिया गया है, फादर नेम दिया गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर डेट दिया गया है, उसके बाद कैटेगरी और उसके बाद अलॉट डिस्ट्रिक्ट दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए गुणांक का वर्णन नहीं किया गया है अमरोहा डिस्ट्रिक्ट पीडीएफ में। यहाँ पे सिर्फ चयनित नाम दिया गया है और कैटेगरी दिया गया है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग हिसाब होता है बनाने का लिस्ट। तो जैसे जो लिस्ट तैयार कर देते हैं उसी हिसाब से लिस्ट को अलॉटमेंट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो पहला है 13 रैंक पे तो राजीव कुमार है और जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन है, जबकि जो पहले रैंक पे सिलेक्शन हुआ है वो जनरल ही कैटेगरी के हैं। तो इस हिसाब से कुल टोटल 22 लिस्ट है, पीडीएफ है। ये पीडीएफ किसी भी वेबसाइट पर अपलोड नहीं है। आपको डायरेक्ट डाइट से या फिर जो अभ्यर्थी चयनित है अगर वो फ़ोटो खींचा होगा तो उसी का पीडीएफ बनाया जाता है। और किसी भी साइट पर ये पीडीएफ उपलब्ध नहीं होने के कारण काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है अभ्यर्थियों को। तो यहाँ पे देखिए 68 पे ओबीसी का चयनित हुए हैं। यहाँ पे जयपाल सिंह, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है। आपको बता दें आज के कोर्ट अपडेट, पहले आज कोर्ट में सुनवाई हुई है जिसमें भारत की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में 69,000 जिसमें 31,661 की सुनवाई हुई। 31,661 में से 31,277 का ही चयन किया गया था। तो सुनवाई में जस्टिस अजित कुमार ने की कोर्ट में राज्य सरकार के अधिवक्ता ने स्वीकार किया है कि 61 का चयन करते समय सरकार से गलती हुई है। इसकी जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। 2 से 3 सप्ताह में जांच पूरी करके जो अधिक मेरिट के अभ्यर्थी अचयनित हैं उनका चयन किया जाएगा। वे कम मेरिट के चयनित अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर उन्हें बाहर किया जाएगा। इसी मामले की अगली सुनवाई अब 17 नवंबर को होगी। तो ये है पीडीएफ नंबर 11 चल रहा है। 172 पे चयनित अभ्यर्थी ओबीसी हैं और उसके बाद 174 पे ओबीसी, 175 पे भी ओबीसी है। तो ये चयनित पूरी लिस्ट है आपकी अमरोहा डिस्ट्रिक्ट की। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डायरेक्ट से ले सकते हैं या फिर अपने किसी आसपास के चयनित अभ्यर्थी से भी ले सकते हैं, नहीं तो ईमेल आईडी से आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये पूरी पीडीएफ लिस्ट है अमरोहा डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें गुणांक का उल्लेख नहीं किया गया है वहाँ के डाइट के द्वारा, क्योंकि हर डाइट का बताया अलग अलग तरीका होता है लिस्ट तैयार करने का। और यहाँ पे देखिए एससी कैटेगरी का जो चयन है वो डायरेक्ट 240 से लेकर के डायरेक्ट 240 से लेकर के नीचे तक का 309 पे भी 314 तक है। फिर एक 315 पे ओबीसी अभ्यर्थी का चयन हुआ है। फिर 316 से लेकर के एससी कैटेगरी के अभ्यर्थी का चयन किया गया है। तो ये पूरी लिस्ट, उसके बाद से फिर नीचे एससी का ही चल रहा है 347 और 362 पे भी एससी कैटेगरी का ही चयनित हुआ है। तो ये पूरी पीडीएफ है। फिर 303 पे ओबीसी अभ्यर्थी का है। तो ये था अमरोहा डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ पीडीएफ, जिसमें गुणांक का उल्लेख नहीं किया गया है वहाँ के डाइट के द्वारा। ये वीडियो अगर पसंद आया लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।